नमस्ते दोस्तों। मैं आज एक ऐसी टॉपिक लेकर आया हूँ जो हमारे देश को, आम नागरिक को जो वोट देते हैं सरकार को, राज्य सरकार को दे चाहे पीएम को दे, जिस भी राजनीतिक पार्टियों को दे, वो इस हक से देते हैं वोट कि सरकार जब आएगी तो उनके लिए जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान करेगी। पर यहाँ पर एक सवाल आता है हर एक आम नागरिक, देश के आम नागरिक के मन में, कि जिस सरकार को वो चुनती है, वोट देती है, क्या वो राजनीति में आने के बाद क्या वो आम नागरिकों से जुड़े हुए समस्याओं का समाधान करती है, या अपना स्वार्थ पूरा करती है। स्वार्थ सिद्धि हेतु भी वे अपना कार्य करती हैं। जैसे कि हम एक वाकया देखते हैं, मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर जो हुआ था, उसमें जो राजनीतिक पार्टियां थी उस समय, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन राजनीतिक पार्टियों का, वो सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाने की इतनी कोशिश कर रही थी, जैसे लग रहा था कि वो अपना कोई जुर्म छुपाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि कुछ लोगों को पता था कि किसने ये क्राइम किया है, इसके पीछे किसका हाथ है, पर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या किसी न किसी चैनल पर वो आकर नहीं बोल रहे थे, बच रहे थे इससे। इसका एक ही कारण है, उनके भी मन में भय है, एक डर का वातावरण है कि कहीं नाम लेने से वो सरकार उनके खिलाफ कोई केस, मुकदमा या कोई एलिगेशन या क्राइम का एलिगेशन ना लगा दे। जैसे कि स्वतंत्र, एक सवाल भी आता है कि इस देश में, भारत देश में, क्या स्वतंत्र पत्रकारिता रह गई है? क्या प्रेस फ्रीडम है? सवाल है, कहीं प्रेस को दबाया जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा दबाया जा रहा है। जब इस सुशांत सिंह राजपूत के मामले में अर्नब गोस्वामी ने जब छानबीन की, जबकि सच्चाई को लाने की कोशिश की, तो ये राजनीतिक पार्टियां किस तरह उनके पीछे पड़ गई थी, उनको जेल भी जाना पड़ा। अभी हाल फिलहाल बिहार का एक वाकया आ रहा है सुनने में। मनीष कश्यप एक पत्रकार हैं, यूट्यूबर पत्रकार हैं। हालांकि वो सच्चाई के साथ रहते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। जहाँ भी उन्हें लगता है कि इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर हमें प्रकाश डालनी चाहिए तो डालते हैं। तो वैसे ही राजनीतिक पार्टियां, चूँकि एक दल है, राजनीतिक दल है, तेजस्वी यादव, लालू यादव के पुत्र हैं, उनकी माता राबड़ी देवी, दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभी ये राजनीतिक में आए हैं। तो मनीष कश्यप बिहार के राजनीतिक पार्टियों के विरोध में ऐसे कुछ बयान दे दिए, चूँकि उस बयान में सच्चाई भी थी, नौकरी से संबंधित या तमिलनाडु हिंसा से संबंधित, जहां तमिलनाडु में बिहारियों को प्रताड़ित किया जा रहा था, भगाया जा रहा था बिहारी नाम से, उस टॉपिक पर इन्होंने चर्चा उठाई। हालांकि बिहार सरकार मौन थी। ये सब वाकया, तमिलनाडु से लोगों को भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था बिहारियों को, तो इस टॉपिक पर बिहार सरकार मौन थी। उन्हें तमिलनाडु सरकार से बात तो करनी चाहिए थी, पर उन्होंने नहीं किया। ये एक बिहार सरकार का फेल्योर है, असफल है। तो इसी मुद्दे पर मनीष कश्यप ने सवाल उठाए, जो तेजस्वी यादव का बहुत चुभा। हालांकि ईडी, सीबीआई उनके भी प्रॉपर्टी पर छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है,
वो मनीष कश्यप पर उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया, कुर्की जब्त उनके घर को करवाने करवाने लगे। तो एक कहावत है ना भाई कि जिसके जिसके घर शीशे के होते हैं दूसरे के घर में शीशे नहीं, पत्थर नहीं मारा करते। तो इनके घर करप्शन भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं, खुद शीशे के घर हैं, दूसरों के शीशे के घर में पत्थर मार रहे हैं। अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देख रहे कि कितना करप्शन उन्होंने किया है। बिहार के नागरिकों के हक को लूटा है, टैक्स को दबाया है, रखा है। एक आम नागरिक का ये पैसा है। जब मनीष कश्यप ने इस सवाल को उठाया तो इन राजनीतिक पार्टियों को चुभा, इतना चुभा कि उसे जेल में डाल दिया, कई धाराएं उसके ऊपर लगा दी। तो ये राजनीति का एक दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है। लोग, जनता वोट देती है कि उनकी समस्याएं जो भी हैं, जुड़ी हुई सामाजिक समस्याएं हैं, उनका सरकार समाधान करे। ये सरकार राजनीति में आकर लोगों को ही दबाने की कोशिश करती है, जो उनके खिलाफ, जो सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, जो उनके खिलाफ बोलते हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश करती है। इससे राजनीतिक से लोगों का विश्वास उठने लगा है कि वो वोट किसे दे। जिसे भी वो चाहती है वोट देना तो सबकी नज़रों से देखती है कि मैं इसे वोट दे रहा हूँ, क्या वो सत्ता में आने के बाद हमारे लिए कुछ सोचेगी, हम आम नागरिकों के लिए हमारी जो समस्याएं हैं उसको सुनेगी। इस शक भरी निगाहों से, शक भरी सोच के साथ वो वोट देते हैं। हालांकि अभी कुछ दिनों राहुल गांधी का भी मैंने एक वीडियो देखा था जो विदेश में जाकर हमारे देश की बुराई कर रहे थे। ये वही राजनीतिक पार्टियां हैं कांग्रेस की, जो खाते तो देश का है, देश ने उन्हें पहचान दिया, एक मुकाम दिया, क्या नहीं दिया, शोहरत दी, इज्जत दी, पर विदेश में जाकर यही लोग हमारे देश की बुराई करते हैं। बोलते हैं हमारे पीएम ऐसे हैं, यहाँ पर कितने करप्शन है, यहाँ का जो प्रजातंत्र है वो धीरे धीरे बेकार हो रहा है, कम हो रहा है, भ्रष्टाचार से लिप्त हो रहा है। भैया आपके संसद है, वहाँ ये सवाल उठाइए, आप वहाँ उठाइए, देश के नागरिकों को बताइए। आप जाकर विदेश में ऐसे ऐसे सवाल उठा रहे हैं भाई, देश की ही बर्बादी हो रही है ना, बदनामी हो रही है, लोग हंस रहे हैं हम पर। ऐसे भी दुश्मन भारत के कम नहीं है और आप जाकर देश की बुराई कर रहे हैं। तो भैया आपकी तो नागरिकता भी रद्द कर देनी चाहिए, इस देश का रहने का हक भी नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो देश को बर्बाद करते हैं, देश ने उन्हें क्या नहीं दिया। ये सब एक समस्या है आज के इस युग में, आधुनिक युग में। राजनीतिक पार्टियां अपना स्वार्थ पूरा कर रही हैं। हालांकि कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो देश के बारे में सोच रही है, समाज के बारे में सोच रही है। जैसे कि यूपी में ले हम योगी यूपी में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। योगी जी लोगों के बारे में सोच रहे हैं, एक मॉडर्न सिटी बनाने के लिए सोच रहे हैं। इतना बड़ा विशाल उत्तर प्रदेश एक राज्य है यूपी का, उसको विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं। एक बहुत सराहनीय कार्य है। जैसे पीएम मोदी है, वो भी पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं, देश के नागरिकों के बारे में सोच रहे हैं। किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पूरे देश के व्यक्ति लोगों के बारे में सोच रहे हैं। हमारा देश में कितना कद ऊंचा हुआ है। एक कुशल नेतृत्व, एक कुशल प्रधानमंत्री के साथ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए। और ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो स्वार्थ पूरा करती है, पॉलिटिक्स में आ जाने के बाद लोगों को ही दबाने की कोशिश करती है, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को हमें बचकर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और ऐसे लोगों को वोट दे, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को वोट दे जो हमारे समस्याओं को सुनती है और सत्ता में आने के बाद भी हमारी जो समस्याएं हैं, जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करती है। तो मेरा आज का टॉपिक था, क्या राजनीति
देश के लोगों के लिए या स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए एक समस्या है या नहीं? आप लोगों को क्या लगता है? आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। और बाकी नेक्स्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा जो चैनल है ये न्यू है, आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं मोटिवेट हूँ और ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊं। तो जय हिंद दोस्तों।